शिष्यों, हंस ने तुमको पंख दिया है, हंस ने तुमको पंख दिया है, तो तुम चूहा बन के पंख मत काटो। गुरु ने तुम्हें आशीष दिया है तो गुरु को ही मत काटो। बालकों, जिस मां ने तुमको गीले से सूखे में सुलाया है, जिस पिता ने बेटा भूखा पेट रह लिया है पर तुम्हारी व्यवस्था की है, वृद्ध अवस्था आते आते इतनी मायाचारी मत करना कि वृद्ध माता पिता को ठुकरा कर तुम छोड़ कर चले जाओ। तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा आज, पर माया धर्म कहेगा जैसा तुमने किया है तुम्हारे साथ हो जाएगा, हो जाएगा। इतने ठंडे क्यों आज आप लोग? समझ नहीं आ रहा क्या? पंडित जी, इच्छा मायाचारी कराती है। पंडित जी इच्छा मायाचारी कराती है। अहो ज्ञानियों, अगली अवस्था का ध्यान रखो। अहो ज्ञानियों, अगली अवस्था का ध्यान रखो। संस्कार बेटा आत्मा कब से है, कब तक रहेगी? तुमको इतना ज्ञान हो गया है, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। जिसको ये, जिस देश के युवा को मालूम हो कि आत्मा अनादि से है, अनंत काल तक रहेगी, वो बच्चा कभी धर्म नहीं छोड़ सकता। वो व्यक्ति कभी धर्म नहीं छोड़ सकता। गांधी धर्म नहीं छोड़ सकता है। आत्मा अनादि से अनंत काल तक रहेगी तो उसको बोध रहता है, बालक जैसा कर्म करता वैसे फल पाता। जी ऐसा आप मानते हो क्या? अच्छा, ऐसा आप मानते हो? कितने यहां ऐसे युवा हैं जो ये बात को मानते हैं। अब तुम पाप नहीं कर पाओगे। जैसा कर्म करता वैसा फल भोगना पड़ता है, ऐसा जो मानता है, इस बात को जानता है। मैं किसी को देखूं ना देखूं, कर्म उसे देखेगा। मैं देखूं ना देखूं, कर्म देखेगा। जब कर्म देखने वाला बैठा है तो मैं अशुभ कर्म क्यों करूं? समय लगेगा, समय लगेगा, समाधान सामने है। एक बूंद दूध की और एक अंकुर, एक बूंद दूध की और एक खेत का अंकुर, एक बूंद दूध की और एक अंकुर नीरू। बेटा मां के आंचल की एक बूंद का लक्ष्य रख। भैया बड़ौत सुन रहा ना बेटा? एक बूंद मां के आंचल की और एक अंकुर किसान के खेत का। कभी किसी खेत में जाओ ना, किसी अंकुर पे पैर मत रख देना। धन्य मुनि दशा, जो वनस्पति को दूर से निकलते हैं, किसी अंकुर पे पैर नहीं रखते। उन्हें मालूम है एक एक अंकुर, यदि एक अंकुर गेहूं का, अमित पन्ना, एक गेहूं के एक बीज में, एक पौधे में कितने गेहूं निकलते हैं? जिनेश्वर भाई कहां है? किसान, एक गेहूं के एक बाल में कितने गेहूं निकलेंगे? कम से कम 100 दाने निकलेंगे। 100 से भी अधिक निकल पड़ते हैं एक गेहूं के एक बाल में। हे मित्र, एक बाल में और तुमने एक अंकुर पे पैर रख दिया होता तो 100 दाने समाप्त कर दिए। अब तुम लोग क्या सुन पाओगे?
एक दाने में 100 दाने तुमने निकाले। हे मित्र, एक बार के तुम्हारे काम पुरुषार्थ में तुम जैसे कितने बच्चे जन्म लेते, पिताओं ने कैसे नष्ट कर दी, माताओं ने कैसे नष्ट कर दी। क्या ये मायाचारी उदय में नहीं आएगी? नहीं आएगी। एक बूंद दूध की मां का आंचल। बेटा, जब तुम मुस्कुराओ, वो अपनी सासू की बेटी को देख करके मां को धुतकारने लग जाओ, तब मेरा प्रवचन याद कर लेना। प्रमोद, इस प्रवचन को पूरे देश को भेज देना। बोले क्या? बेबा भाई से कह देना, मित्र, एक बूंद मां के आंचल की। जब कोई पुरुष, प्रमोद, आप अपनी सासू की बेटी को देख के मुस्कुराओ, उसको आत्मीयता दे रहे थे, वो मां को दूध काटने का मन करे, तब बेटा एक बूंद मां का दूध की याद कर लेना। वो दूध एक बूंद न होता, आज तुम पत्नी को प्रसन्न नहीं कर पाते। बेटी की माया, बेटी की मां की मायाचारी में आकर के जन्म देने वाली मां को मत भूल जाना, नहीं भूल जाना, विश्वास रखना, मस्तिष्क को ठंडा करके सुनना। तो एक बूंद दूध का पन्ना करो मां के दूध की याद। किशोर भैया, झांझरी से बोलो, मित्र, करो मां के दूध की याद। एक बूंद जो गाय के थन से निकल रही थी, एक एक बूंद निकलते निकलते बाल्टी भर जाती है। एक एक अंकुर बढ़ता है तो मेरे मित्र गोदाम भर जाते हैं। एक एक संतान जब गुणों से भरती है तो भगवान बन जाती है। बहुत सारी ऐसी फसलें होती हैं जिनमें कांटे रहते हैं, पर किसान उन कांटों को भी सुरक्षित करके फसल को निकाल के लाता है। बहुत सारी फसल कांटेदार होती है, आपको मालूम है ना दिनेश्वर जी? बहुत सारी फसलें कांटे होते हैं, लेकिन उनमें किसान कांटों के अंदर से भी फसल निकाल के लाता है। ऐसे मित्र बचपन में बहुत सारे बच्चे बिगड़े होते हैं, पर योग्य किसान जैसे कांटेदार फसल से फसल निकाल लेता है, ऐसे योग्य गुरु मित्र कांटे से युक्त शिष्यों के अंदर से भगवान को निकाल लेता है। मतलब कोई चंचली है, दुर्व्यसनी बच्चा है, मित्र मत फेंको, मत फेंको। बालकों, ये तुम्हारा पिता तुम्हें कभी डांटने लगे ना, वो चिल्लाने लगे, बोले ऐसा है ऐसा है, तू बेकार है, तुम कुछ नहीं बोलना। जब ये ठंडे हो जाए तो उनके पैर छू लेना, तब वे और गुस्सा करेंगे, बोले और पैर छू रहा है और काम बिगाड़ रहा है। फिर एक बार और लेट के नमस्कार कर लेना, और चिल्लाए पप्पा तो कहना पिताजी हम मानते हम कांटे हैं। क्या बोलना? हम मानते हम कांटे हैं, लेकिन जब बाल्टी कुएं में गिर जाती है ना, जब बाल्टी कुएं में गिर जाती ना, तो सरिया काम में नहीं आते हैं, वो कांटे ही पकड़ निकाल के लाते हैं। ऐसे जब आप विश्वास मानो, मैं भले तुमको कांटा दिख रहा हूं, तो संकट के दिन आएंगे, एक कांटा ही तुमको निकाल के लाएगा। पिताओं का कर्तव्य है 24 घंटे बेटों को डांटे ना। बेटों का कर्तव्य है 24 घंटे पिता को सताए ना। सुना नमन? नहीं, घर जाके नाटक करना शुरू कर दे, बोले मेरी शादी क्यों नहीं करे, 3 बरस हो गए। इच्छाएं मायाचारी कराती है। बालक धैर्य रखना, धैर्य। इच्छाएं मायाचारी कराती है।
तो अजित भाई कह रहे थे, गुरु जी पुण्य के लिए तो मायाचारी कर सकते हैं। हाँ बेटा कर लेना, हाथी बनने के लिए तैयार रहना। मुनिराज मृदुमती, ओ एक बीतरागी मुनि एक पर्वत पर एक श्रमण तपस्या कर रहे थे। 4 महीने का अखंड उपवास लेके चातुर्मास कर रहे थे। उनकी तप साधना से प्रभावित होकर के बोटू भैया देवों ने आकर के पूजा की। पूरे नगरवासी आराधना करने जाते थे। वे मुनिराज वहां से विहार कर गए चातुर्मास के बाद। उसी बीच में उसी स्थान पर मृदुमती नाम के मुनिराज पधारे। जनता नहीं समझ पाई, वो तो वैसे भीड़ लगाए हुए थे। धन्नो धन्नो धन्नो, यानी इतना तुम धर्म सुन रहे हो, समय सार सुन रहे हो, इस बात का ध्यान रखना। एक स्याही से, एक कागज पर, हथौड़ी छेनी से, एक पत्थर पर, कोई पेंटर से एक दीवार पर तुम्हारा नाम लिख भी जाएगा, इससे तुम शाश्वत नहीं हो जाओगे। नाम लिखाने के पीछे छल कपट नहीं करना। इतिहास मिटा करके अपना इतिहास बनने की इच्छा मत रखना। ये मायाचारी छोड़ दो, छोड़ दो। प्राचीन का नाश करके नए बनाने की होड़ मत लगाओ। प्राचीन को बचाओ और नए बनाओ, ये सिद्धांत अपनाओ। कोई जीव तड़प रहा है, पंडित जी हंस रहे, आनंद मना रहे हैं। पंडित जी हंसी हंसी में भी कर्म का बंध होता है, फिर साची साची में कितना बंध होगा। इच्छा, आकांक्षा, चाहे भूख की आकांक्षा हो, चाहे वस्तु की आकांक्षा हो, चाहे भोजन की आकांक्षा हो, जितनी इच्छा है। ओ जैन सागर भैया, बेटा देख तू खाना खाने बैठा, अब बगल में वो सागर लेके आ ही नहीं रहा है, तो तुम चिल्ला रहे, ओ सुनो सुनो, जिनेश्वर तुम्हारे यहाँ के शिवरार्थियों को खाना परोसो ना, तो जोर से चिल्लाता है, लाओ 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 लाओ। तो मतलब जब उनके सामने लेके जाएगा तो तुम्हारी थाली भी खाली दिखेगी, तो रख ही देगा ना। बस इतने तो चाहिए था, जिनेश्वर भूखे रहे तो रहने, मुझे क्या लेना देना। मतलब दूसरे का नाम लेकर के स्वयं की थाली भरवा रहे हो। गुनीश ये भी मायाचारी है बेटा। जगत ने आपको धर्मात्मा कहा, जगत ने आपको धर्मात्मा कहा, बहुत पुण्यात्मा कहा। जगत की प्रशंसाओं से अपने आप को धर्मात्मा नहीं मानना। लोग जो है जो श्री राम के नाम की चुनरिया ओढ़े हैं, लोग तो उसे साधु कहते हैं, पर मित्र चुनरिया बाहर की है, साधु भीतर परिणामों का होता है। पीछे का मंडल तुम्हारे हाथ में आ चुका, दिगंबर मुद्रा तुम्हें मिल चुकी है, जगत तुमको नमोस्तु नमोस्तु कहेगा और तुम्हारे मन में छल चल रहा है, तो विश्वास मानना, मनुमती महाराज से मिल लेना। मित्र, जो जीव सरलता का जीवन जीता है, सहजता का जीवन जीता है, जिसके न चिंतई वंकम, न चिंतन करता है कुटिलता का, न कुड़दी बंकम, न मायाचारी करता है, न जंपदे बंकम, न मायाचारीपूर्ण बोलता है, न गोवदे निर्दोषम, अपने दोषों को नहीं छिपाता है। और साधना का फल किशोर पहाड़े जी मित्र, आपकी तो एक ही भावना है ना, भूल नहीं जाना, भूल नहीं जाना। ओ किसने ज्ञान की आराधना किए, किसने चारित्र की आराधना किए, किसने तप की आराधना किए, बालकों ये आज समझ में नहीं आएगा,
अंतिम श्वास जिसकी पवित्र निकलती है वही की साधना पवित्र होती है। नहीं करना मायाचारी। मन भी सरल हो, वचन भी सरल हो और शरीर भी सरल हो। विद्वान की विद्वता वही है। आज मालूम जिन्होंने जीवन भर श्रुत की आराधना की, अनेक ग्रंथों का संपादन किया, 5000 श्लोक जिनको याद कंठस्थ थे और मात्र पढ़े थे चौथी पास, और चेहरा देखना तो रबसन जैसा। याद करो भाई, मात्र भाई कपड़े की दुकान पर बैठे बैठे मैनपुरी में उन्होंने सारे आगम पढ़ लिए, और जहां पंडित शिवचरण लाल जी पहुंच जाएं वहां सारे विद्वान साहब। पर यह था सम्यक ज्ञान का नियोग। मां की सेवा की, मां ने आशीर्वाद दे दिया, और मित्र कुलचारम में दीक्षा लेकर के आज पंडित जी मुड़राज बन करके, और नाम भी कितना सुंदर दिया, प्रसन्न सागर, बांगमय सागर, वो आज उनका समाधि सहित सल्लेखना मरण हो गया। ऐसा भव्य जीव अनेक ग्रंथों पर काम किया, और गोष्ठी में आकर के हम लोग तो उनको सुनते थे, पंडित जी क्या बोल रहे हैं, ये सुत की आराधना है। इसलिए मित्र समाधि किस किस को चाहिए? ईमानदारी से है मित्र, समाधि चाहिए तो आज मेरी इतनी सी छोटी सी बात मान लो, मायाचारी समाधि को नहीं चाहिए। जिसने जीवन में मायाचारी से साधना की है उनका अंतिम श्वास शांति से नहीं निकलती, और जिसने समाधि को वही प्राप्त करता है जिसने जिनवाणी के साथ, जिन शासन के साथ, निर्गंत धर्म के साथ कभी छल कपट नहीं किया, उसी जीव की समाधि श्रेष्ठ होती है। किसके लिए? धन के लिए, संपत्ति के लिए नहीं, समाधि के लिए। नमो प्रियंताणम आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावं परिभाव। आत्मा का स्वभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की